जय श्री राम दोस्तों, आज हम अपने जो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी 15 बाधाओं के बारे में, आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, आगे उसके बारे में बताएंगे। अगर किसी से पूछा जाए कि सबसे बड़ी दौलत उसके जीवन में क्या है, तो हर किसी का अपना अलग अलग मत होगा। कोई कहेगा धन दौलत होना सबसे बड़ा दौलत है, किसी के लिए भूमि, वाहन और मकान का सुख सबसे बड़ी दौलत है। लेकिन एक्चुअल में अगर हम देखा जाए तो सबसे बड़ी जो दौलत है वो है निरोगी काया। ये बोला भी गया है, कलयुग में सबसे बड़ा जो इंसान की धन रहेगा या पूंजी रहेगी वो निरोगी काया रहेगी, क्योंकि कलयुग में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो पूरी तरीके से स्वस्थ हो। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे स्वास्थ्य को लेके, जो हमारे जीवन में बाधाएं आती हैं वो कैसे बनती हैं और किन कारणों से बनती है। इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे सूर्य को, चंद्रमा को। ये दोनों जनरल हेल्थ के लिए को रिप्रेजेंट करते हैं। सूर्य शारीरिक और चंद्रमा जो है वो मानसिक। लग्न और लग्नेश छठा भाव और छठे भाव का स्वामी, अष्टम भाव और अष्टम भाव का स्वामी, द्वादश भाव और द्वादश भाव का स्वामी, और एकादश और एकादश भाव का स्वामी। एकादश भाव हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वो छठे से छठा है, इसलिए हम एकादश भाव को ले रहे हैं। कोई भी जो ग्रह है वो अकेला बीमारी नहीं देता, वो बीमारी तभी देता है जब वो पीड़ित हो। पीड़ित कैसे होगा? वो पाप ग्रह उसके साथ बैठे या उसके ऊपर दृष्टि दे, तब कोई ग्रह पीड़ित माना जाता है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन से ग्रह से कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। मैं आपको कुछ बीमारियां बता रही हूँ, बहुत सारी बीमारियां होती हैं, और उसको अगर आप जानना चाहते हैं तो आप किताबें ज़रूर पढ़ें। वीडियोस देखने के साथ साथ कुछ किताबें ज्योतिष की पढ़ें, जो पुराने साहित्यकारों के द्वारा लिखी गई हैं, जो भी इनके साहित्यकार बोलना या ऑथर्स अच्छे ऑथरों की होती है, जैसे मानसागरी हो गई, फलदीपिका हो गई, इन सबको आप पढ़ सकते हैं। तो सूर्य क्या है? सूर्य कौन सी बीमारियां देता है? जितने भी आँखों से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सूर्य देते हैं। मेनली दाईं आँख जो है वो सूर्य के अंडर आती है। जितने भी बुखार हैं, खासकर तेज बुखार जो दिमागी बुखार होता है, वो भी सूर्य के अंडर आता है। हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम, हड्डियों का चटकना, टूटना और जो कोढ़ होता है, ये ऐसी बीमारियां सूर्य के अंडर आती हैं। चंद्रमा से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो ज़्यादातर मानसिक होती हैं, लेकिन हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम भी चंद्रमा के अंडर भी आती है, सूर्य के साथ साथ चंद्रमा के साथ, और मंगल के कारण भी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, क्योंकि चंद्रमा और मंगल जो है वो रक्त का के कारक भी हैं, और हार्ट का काम क्या है? ब्लड को पंप करना, वो हार्ट का काम है, तो इसलिए ये तीनों उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। फेफड़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम, ये भी चंद्रमा से रिलेटेड प्रॉब्लम है। अगर चंद्रमा पीड़ित होगा तो ये होगा। नींद ना आना, नींद में चलने की बीमारी, ये भी चंद्रमा से होती हैं। और जितने भी पानी के कारण बीमारियां होती हैं वो भी चंद्रमा से होती हैं। चंद्रमा उसका मेन कारण होता है। मंगल से जितने भी आपके ट्यूमर हैं और चोट चपेट की घटनाएं हैं, हाई बीपी, लो बीपी, ये भी मंगल के कारण होती है। और जो आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, वो वाली बीमारी भी मंगल के पीड़ित होने के कारण होती है। और अगर कोई बहुत ज़्यादा आलसी टाइप का इंसान है, वो उसमें भी उनका मंगल पीड़ित होता है। बुध से रिलेटेड प्रॉब्लम, जितनी भी
छाती से रिलेटेड प्रॉब्लम होंगी वो बुध के अंडर आएंगी। मिर्गी के दौरे जो होते हैं वो भी बुध से रिलेटेड होते हैं। टाइफाइड और पागलपन ये भी बुध के कारण होते हैं। और गाल ब्लेडर की जो प्रॉब्लम होती है वो भी बुध के कारण होती है। बृहस्पति यानी कि गुरु के कारण जो होती है, जितनी भी लीवर और किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसमें गुरु का पीड़ित होना मेन रीज़न होता है। और जिन लोगों की मेमोरी याददाश्त की क्षमता कम होती है या जो धीरे धीरे अपनी याददाश्त खोने लगते हैं, उसमें भी गुरु का मेन कारण होता है, गुरु खराब होता है। पैनक्रिया और पीलिया जो होते हैं वो भी गुरु के कारण होते हैं। शुक्र से रिलेटेड प्रॉब्लम जितनी भी आपकी यौन रोग होते हैं वो शुक्र से रिलेटेड होते हैं। हर्निया भी शुक्र के पीड़ित होने के कारण होता है। डायबिटिक जो है वो गुरु और शुक्र दोनों से हो सकती हैं। और नपुंसकता भी शुक्र के कारण आती है। शनि के अंदर जो बीमारियां आती हैं जिनके कारण बनते हैं शनि, वो है आपके अंगों का मुड़ जाना, जोड़ों के दर्द, अंगों का मुड़ जाना, जिसको हम बोलते हैं वो गठिया, वो भी शनि के कारण होता है। और अगर आपका कोई अंग कटता है या कटने की कगार पे आता है, उसका कारण भी शनि होता है। बहरेपन का कारण और गंजेपन का कारण भी शनि होता है। राहु और केतु, इन प्रॉब्लम्स को अगर ये साथ में होते हैं तो इन प्रॉब्लम्स को बढ़ा देते हैं अपनी दशा अंतर्दशा में भी, और अगर साथ हो तो भी ये बीमारियां बढ़ जाती हैं। और भी कुछ बीमारियां राहु और केतु के अंडर आती हैं, जैसे जितने भी पैरों से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है वो राहु के अंडर आती हैं। और जितने भी संक्रमण होते हैं, पता नहीं वर्ड सही बोला या नहीं, कंटीजियस बीमारियां होती हैं वो राहु के कारण होती हैं। केतु के कारण आपके आँखों में दर्द, बहरापन, बुखार और पेट में जो कीड़े हो जाते हैं वो भी केतु के कारण होते हैं। और वहम जितने भी होते हैं वो केतु के कारण होते हैं, जिन लोगों को वहम की बीमारी हो जाती है। और अज्ञात रोग जो आसानी से पकड़े नहीं जाते वो भी केतु के कारण होते हैं। अब जो सूर्य है, इनसे रिलेटेड इनका किन भावों से रिलेशन बनेगा तब बीमारियां बढ़ जाएंगी। अगर सूर्य आपका छठे भाव में मंगल और शनि, क्योंकि ये छठे भाव के कारक है दोनों, इनके साथ बैठा होगा तो, और इनकी दशा अंतर्दशा चलेगी। जब भी कोई बीमारी होती है ज़्यादातर वो दशा अंतर्दशा में ही होती है। इनके जब इनकी दशा अंतर्दशा चलेगी या गोचर में उन भावों से गोचर करेंगे तब बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है। तो शनि अगर सूर्य अगर छठे भाव में मंगल या शनि के साथ बैठे हैं या इनसे दृष्ट हो रहे हैं तब बीमारी हो सकती है और बीमारी बढ़ सकती है। सूर्य अगर छठे भाव में बैठे होंगे तो रोगों के में जो है वो बढ़ते हैं, रोग उस समय बढ़ते हैं सूर्य के छठे भाव में। जबकि सूर्य छठे भाव में अच्छे रिजल्ट देते हैं, नौकरी और बाकी चीज़ों में अच्छे रिजल्ट देते हैं, लेकिन ये रोग को भी बढ़ाने में सक्षम होते हैं। सूर्य अगर छठे भाव में राहु के साथ बैठ जाता है तो भी जातक को बीमारियां होती हैं, जल्दी बीमारियां होती हैं। मतलब कि बीमारियां तो होती हैं, ऐसे लोग जल्दी बीमारी को पकड़ते हैं, किसी भी बीमारी को जल्दी से कैच कर लेते हैं। सूर्य अगर राहु के साथ तृतीय भाव में बैठता है तब भी स्वास्थ्य के लिए ये अशुभ होता है। सूर्य और मंगल अगर द्वादश भाव में बैठे हैं तो आप ये लेके चलें, ऐसे में ऑपरेशन, अगर इनकी दशा अंतर्दशा चलेगी तो ऑपरेशन होगा। बहुत केसेस में मैंने ऐसा देखा, उनका ऑपरेशन
सूर्य और मंगल द्वादश भाव में बैठे हों तब होता ही है। सूर्य अगर अपनी नीच राशि में बैठे हैं और अष्टम भाव में बैठे हैं तो भी ऐसे जातक जो होते हैं वो जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं। इनको रोग दूसरों के कंपैरिजन में जल्दी पकड़ते हैं। चंद्रमा अगर आपका नीच राशि में बैठा है तब आपको मानसिक रोग होने के संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और कुछ बीमारियां हम ऐसे भी अपने लिए क्रिएट कर लेते हैं कि हम सोचने लग जाते हैं कि हमें ये बीमारी है। चंद्रमा अगर राहु के साथ बैठता है तो भी मानसिक रोग ऐसे लोगों को होते हैं, दशा अंतर दशा में ही होंगे। आप इस चीज़ को मान के चले, मैं बार बार नहीं बोलूँगी, जितने भी रोग हैं वो दशा अंतर दशा में ही होते हैं। इनकी जब दशा अंतर दशा चलेगी या गोचर में ये उन भावों के ऊपर से जाएंगे तब ही होंगे। मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ तो मेरे को ये अजीब सा लग रहा है। तो ये रोग तभी होंगे जब इनकी दशा अंतर दशा चलेगी। चंद्रमा अगर लग्नेश के साथ संबंध बनाता है और इन दोनों का संबंध किसी पापी ग्रह के साथ बनता है, यानी कि क्रूर ग्रह के साथ बनता है, शनि राहु केतु सूर्य मंगल इनके साथ बनता है, तब भी ऐसे में बीमारियां इंसान को जल्दी जल्दी होती हैं, जल्दी बीमारियां इनको घेरती हैं। चंद्रमा अगर अपनी नीच राशि में होके केंद्र में हो और कोई पापी ग्रह इनको देखे तो ऐसे लोगों को सर्दी जुकाम जल्दी होता है। और अगर चंद्रमा शनि के साथ भी बैठा हो तो भी इन लोगों को सर्दी जुकाम जो है वो जल्दी पकड़ता है। कई लोग आपने देखा होगा जैसे ही सीज़न चेंज होता है तो उनको बहुत जल्दी कफ एंड कोल्ड होता है। जब मेरी चंद्रमा की दशा चल रही थी तब मेरे साथ भी बहुत होता था ऐसा, बहुत जल्दी सीज़न चेंज होता था तो मैं सर्दी जुकाम मेरे को होता ही था, अब इतना नहीं होता। लग्नेश अगर आपका किसी अशुभ भाव में बैठा है और वहाँ पे उसके साथ पापी ग्रह बैठा है तो भी आपका जो जनरल हेल्थ है, स्वास्थ्य जो है वो कमज़ोर होता है। और ये तभी प्रभावित करते हैं जब इनकी दशा अंतर दशा चलती है। अगर दशा किसी जब आपको रोग हुआ है और किसी पापी ग्रह की या अशुभ क्रूर प्लैनेट की दशा चलेगी तब आपकी बीमारियां जो है वो बढ़ जाती हैं, उसमें इंक्रीज़ होता है। और अगर शुभ दशाएं चलेंगी और लग्न के साथ किसी शुभ ग्रह ने संबंध बना रखा है तब आपका हेल्थ जो है वो अच्छी रहती है, उनकी दशा अंतर दशा में अच्छी रहती है। लग्न भाव में अगर छठे भाव का स्वामी बैठ जाता है तो भी बीमारियां जो हैं आपकी जनरल हेल्थ को प्रभावित करते हैं। छठे भाव का स्वामी अगर लग्नेश के साथ पंचम भाव में बैठ जाए और उसके साथ कोई शुभ ग्रह बैठ जाए तो भी बीमारियां जो हैं वो बढ़ जाती हैं, बढ़ के आती है बीमारियां, उनकी दशा अंतर दशा में इंक्रीज़ हो जाती है बीमारियां। शुभ प्लैनेट यहाँ पे बीमारी को कम नहीं करेंगे क्योंकि वो अपने जिस भाव में बैठते हैं उसमें वृद्धि करते हैं, तो ऐसे में बीमारियां बढ़ जाती हैं। छठे भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठता है तब भी बीमारियां जो है वो आपकी बढ़ जाती हैं। लग्नेश अगर अष्टम भाव में बैठता है तो भी आपको कोई ना कोई रोग लगा रहता है, आपका जनरल हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी नहीं होती। इसीलिए ज़्यादातर बोला जाता है लग्नेश को केंद्र में बैठना और त्रिकोण में बैठना अच्छा माना जाता है इसी कारण से, और त्रिक भाव में इसीलिए लग्नेश का बैठना बुरा माना जाता है क्योंकि ये जो त्रिक भाव है, छठा, आठवां, बारहवां, ये बीमारियों को ही रिप्रेजेंट करता है। तो लग्नेश जब भी छठे, आठवें, बारहवें भाव में बैठते हैं तो इसको अवयोग माना गया है। इसीलिए अवयोग माना गया है क्योंकि
अगर हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो हम अच्छा करेंगे अपने जीवन में, और अगर शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं तो हम अपने जीवन में इतना अच्छा नहीं कर पाते। जब जब अच्छा करने का टाइम आता है तब तक बीमारियां घेर लेती हैं। नवम भाव का स्वामी भी अगर अष्टम भाव में बैठता है उसको भी जनरल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं माना गया। अष्टम भाव का स्वामी अगर सूर्य चंद्रमा के साथ तृतीय भाव में बैठ जाता है तो भी ये रोग को बढ़ाने का काम करता है। अष्टम भाव में अगर राहु हो तो पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, और अगर अष्टम भाव में केतु हो तो किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। एकादश भाव का स्वामी, क्योंकि छठे से छठा होता है, एकादश भाव का स्वामी भी अगर अष्टम और द्वादश भाव में बैठता है तब भी ये समस्याओं को बढ़ाता है। अवयोग का तो निर्माण है ही है और उसमें बीमारियों को बढ़ाता भी है। एकादश भाव का स्वामी अगर राहु के साथ केंद्र में बैठ जाए तो भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं। एकादश भाव का स्वामी छठे भाव में नीच का हो जाए और वहाँ पे चंद्रमा हो या चंद्रमा नीच का हो छठे भाव में राहु के साथ हो या छठे एकादश भाव के स्वामी के साथ हो तो भी बीमारी देता है। लग्नेश अगर द्वादश भाव में जाके बैठ जाता है तो भी आए दिन या इंसान जल्दी जल्दी बीमार पड़ता है। लग्नेश चंद्रमा और द्वादश भाव का स्वामी अगर सेकंड हाउस में हो तो भी बीमारियां बढ़ के आती हैं, जनरल हेल्थ प्रभावित होती है। और इनमें अगर इन सब के अंदर अगर राहु और केतु इन्वॉल्व होंगे तब बीमारियां जो है वो बढ़ के ही आएंगी और बढ़ेंगी। अब मैं इनके कुछ आपको उपाय बता देती हूँ। छोटे और सामान्य उपाय हैं, बहुत ज़्यादा बड़े उपाय नहीं हैं, क्योंकि सिर्फ सूत्र दे दो और उसके उपाय ना बताओ तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये सिर्फ लोगों के मन में एक डर पैदा करने वाली बात हो जाएगी। तो ऐसा हमारा कोई इरादा नहीं है, ना हम ऐसा चाहते हैं कि लोग डरें। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि लोग कम से कम ज्योतिष से और ज्योतिष के सूत्रों से डरें। ये सिर्फ आपको जागरूक करने के लिए। अगर आपको अपनी पत्रिका में पता होता है कि भाई हमारी पत्रिका में ऐसा है और आप किसी ज्योतिषी को दिखाने जाते हैं और वो आपको डरा रहा है, तो आप समझ जाएं कि वो सिर्फ उसका जो मोटिव है वो पैसा कमाना है और कुछ नहीं है। तो जो मैं आपको एकदम सिंपल उपाय बता रही हूँ। अगर आपको लगता है कि आपके घर में कोई बीमार है तो आप सबसे पहले, या बीमार है या बीमार होने वाला है, वैसे तो इसको आप नियमित कर सकते हैं। ये उपाय जो है ये नियमित करें तो आपके घर में बीमारियां कम आएंगी और रोग जो हैं वो कम प्रभावित करेंगे। इन सूत्रों के होते हुए भी ऐसे योग बने होने पर भी अगर आप ये उपाय डेली करते हैं, जो मैं आपको बता रही हूँ, ये वाला उपाय जो मैं बता रही हूँ, अगर आप ये डेली करते हैं तो आपके घर में लोग कम बीमार पड़ेंगे। सुबह की जो पहली रोटी है वो आप गाय को दें गुड़ के साथ, और जो आखिरी रोटी है वो आप कुत्ते को दें, उस पर सरसों का तेल लगा के दें। तो जो पहली रोटी आपने बनानी है वो आपने गुड़ के साथ गाय को देनी है, और जो आखिरी रोटी है, रात में जो आप आखिरी रोटी बनाते हैं, वो सरसों का तेल लगा के किसी कुत्ते को दें। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार है, अस्वस्थ है, ये आप जब कोई बीमार हो तब कर सकते हैं। आप गुरुवार को एक सफ़ेद कपड़ा लें, उसमें एक लौंग का जोड़ा रखें, थोड़ा सा कपूर रखें और रख के उसको गांठ बांध के जो भी रोगी है उसके बाएं हाथ पे बांध दें, और अगर कोई स्त्री है तो उसके दाहिने हाथ पे, राइट हैंड पे बांध दें। ये अगर कोई बीमार हो तब। और जो पहले उपाय बताया था वो आप नियमित करें तो आपके घर में
लोग बीमार भी कम पड़ेंगे और घर में बरकत भी होगी। क्योंकि जो अगर आप अस्वस्थ हैं तो आपके जो कमाई भी है ना, वो आपकी दवा दारू के ऊपर ही जाएगी, तो उससे भी आपको निजात मिलेगी पहले उपाय से। तो वो घर की बरकत के लिए भी बहुत अच्छा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरी बाधा के साथ आएंगे बताने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मुस्कुराते रहें।